जय श्री राम। चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज का टॉपिक है वेनेजुएला। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि यूएसए ने वेनेजुएला के तेल के व्यापार के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी है। तेल अगर चाइना बाउंड है तो भी वो जो शिप है उसको अरेस्ट कर ले रहे थे और तेल को अपने लिए यूज कर ले रहे थे। तो इसके लिए एक टर्म भी दिया गया, पायरेट ट्रम्प। क्यों? क्योंकि दूसरों के जहाजों को लूटने वालों को पायरेट कहते हैं, समुद्री डाकू हिंदी में। तो ये टर्म कॉइन किया गया और ट्रम्प के ऊपर लगाया गया। लेकिन जैसा कि प्रिडिक्टेड था, इतने से यूएसए बैक डाउन करने वाला नहीं था। और अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो ने दुनिया को एक कॉल दी है कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और इसके लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। ईरान ड्रोन्स के मामले में वेनेजुएला की मदद कर रहा है। रशिया भी, क्योंकि पायरेट ट्रम्प जो टर्म है वो रशिया नहीं दिया है, तो रशिया भी वेनेजुएला की साइड है। और ये पावर बैलेंसिंग हो रही है। देखिए, डीप स्टेट के पास जब भी कुछ नए हथियार होते हैं, वो इराक, लीबिया और वेनेजुएला जैसे चार ही ढूंढता है जहां पर वो एक तरफा अटैक करके अपने हथियारों को डिस्प्ले कर सकता है, अपनी सुपीरियोरिटी दिखा सकता है। ये सुपीरियोरिटी वो यूक्रेन में रशिया को क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि रशिया के पास उनसे भी ज्यादा सुपीरियर वेपन थे और उन्होंने अच्छा रिटेलिएशन दिया। फरवरी में 4 साल हो जाएंगे इस लड़ाई को, लेकिन यूक्रेन को में वो मनचाही सफलता नहीं हासिल कर पाए। तो अब आगे हथियार कैसे बेचेंगे? एक, लड़ाई का डर बना रहना चाहिए। दो, आपने एक जगह पर ऐसे डिस्प्ले किया जहां पर दूसरा व्यक्ति सिटिंग डक, या ये कह लीजिए टारगेट की तरीके से था। आप गए, आपने बॉम्ब किया और आप वापस आ गए। व्हाट अ सुपीरियोरिटी! जो हमारे हथियार खरीदेगा उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बस ऑपरेशनल वो चीजें हैं कि बॉम्ब की कॉस्ट लगेगी, तेल की कॉस्ट लगेगी, हथियार आपने खरीद के रखे हैं। अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, जाइए अपने शत्रु को डिस्ट्रॉय कीजिए और लड़ाई आप जीत चुके हैं। तालियां। राइट? ये प्रेसिडेंस रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें कई नैरेटिव, आपका ऑपरेशन सिंदूर प्रॉब्लम में आ जाता है। ट्रम्प क्यों बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं? हमने लड़ाई जितवाई है। देखो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। वो डीप स्टेट को ये बताने कि तुम्हारे हथियारों से सुपीरियर हथियार भारत के पास है और उसने ये जंग जीत ली तुम्हारी मदद के बावजूद। तुमने पाकिस्तान की मदद की, सब कुछ किया, इसके बावजूद भारत ने सफलतापूर्वक इस लड़ाई को जीत लिया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो ये तो नहीं कह सकते कि अब भारत, हम आपकी पीठ थपथपाएंगे। वो ये कहेंगे कि मैंने रुकवा दिया था। और सबको ये याद आएगा, अरे क्या बात कर रहे हैं आप! भारत की पिनाका देखिए, ब्रह्मोस देखिए, भारत क्या ड्रोन अटैक देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अ, भारत ने जीता है। यस। तो टेढ़ा बोल करके आपको सीधे रास्ते पर ले आए। इसी तरीके से जब ट्रम्प खुल के कहते हैं कि यस, हमने जो जहाज थे वेनेजुएला के उन्हें जब्त किया और ये ऑयल हम अपने लिए यूज करेंगे, ये डीप स्टेट के विरोध में स्टेटमेंट है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। और जब वो रशिया को इस समय अपना सही दोस्त बता रहे हैं, अच्छा दोस्त बता रहे हैं, कोर 5 में ले रहे हैं, सीरिया में जो रशिया बढ़त हासिल कर रहा है उसमें रशिया की सहायता कर रहे हैं, उसको बैकिंग दे रहे हैं, उसके मत का, उसकी कंट्रोल का समर्थन कर रहे हैं, तब रशिया जब उनको पायरेट ट्रम्प कह रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? ट्रम्प तो बड़बोले हैं। यस, ये भी एक पॉलिटिक्स है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूएस का डीप स्टेट पायरेसी का काम करता है, दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को, दूसरी सरकारों को बढ़ने नहीं देता। अब इसमें होंडुरास के प्रेसिडेंट ने भी, हाँ, बहती गंगा है, हाथ धो लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रम्प को मेरी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मेरा कैंपेन सिंपल था। मैं अपने बलबूते पर चुन करके आया हूं।
ट्रम्प मेरा क्यों समर्थन करें? इससे तो ऐसा लगता है कि फॉरेन इंटरवेंशन से मैं चुनाव जीता हूँ और मेरा प्रभुत्व मेरे ही देश में कम होता जा रहा है। ट्रम्प ने होंडुरास के प्रेसिडेंट की तारीफ क्यों की? ये अब आप देख लीजिए। वेनेजुएला पे वापस आते हैं। मादुरो ने 2-3 चीजें की हैं जो यूक्रेन से सबक लेकर के की गई है। एक, अगर आप घुसेंगे तो आप लंबी लड़ाई में फंस जाएंगे। मादुरो ने वेनेजुएला के चप्पे-चप्पे पर गोरिल्ला वॉर के लिए अपनी फौज को तैयार कर लिया है। ईरान की सहायता से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को, रशिया की सहायता से और वेपन सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जहां अमेरिका लड़ने आएगा वहां आप अमेरिकन वेपन लेकर के तो अमेरिका से नहीं लड़ेंगे। वहां पर आप या तो भारतीय लेंगे या रूसी लेंगे। चाइनीज मत लेना, कंबोडिया ने लेकर के गलती कर दी है। रॉकेट लॉन्चर उन्हीं के घर में फट गया, तो रॉकेट भी फट गया और लॉन्चर भी फट गया, डबल नुकसान। राइट। तो चाइना के वेपन नहीं लेने, ये सबको पता है। कंबोडिया में भी देख लिया, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया, सब हो गया। तो दो ही देश बचते हैं जिनके वेपन सिस्टम ले सकते हैं। एक भारत, दूसरा रशिया। जिसके चाहे आप ले लीजिए। भारत आपसे थोड़ा सा बच रहा है यहाँ पर, अम, कारण, सॉरी, बच रहा है इज अ रॉन्ग टर्म। भारत इसलिए क्योंकि अभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम प्रोडक्शन में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, समय लगेगा। रशिया के पास रेडी एट हैंड है। अभी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां युद्ध के की रशिया यूक्रेन वॉर के समय जारी की थी। चूंकि वो युद्ध करीब करीब खात्मे के ऊपर आ रहा है, तो इनके पास थोड़ा सरप्लस है, ये तुरंत आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमको टाइम लगेगा। तो जो अच्छा, दुनिया के समीकरण के लिए भी क्या जरूरी है कि यूएस का डीप स्टेट जो दुनिया भर में लड़ाई लगाए रहना चाहता है, उसका मुकाबला रशिया के वेपन नहीं कर सकते हैं। आप 4 साल से यूक्रेन में देख रहे हैं। दूसरा, ऐसे देशों को भी रशिया सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई पावर बैलेंसिंग होनी चाहिए। या तो फिर जहां जैसे लीबिया था, मन किया बॉम्ब कर दिया। इराक था, सद्दाम हुसैन और आईएसआईएस में, आप चुन लीजिए कौन बेहतर है। ओके। तो जिस तरीके से यूएस एक तरफा कार्यवाही कर रहा था अपने हितों को सर्वोपरि रख करके, इससे पहले उन्होंने वेनेजुएला को बैन में रखा था। क्या किया था? ड्रग्स का एक इल्जाम लगा दिया आपने और वेनेजुएला को बैन कर दिया। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेस हैं तो भी वो बेच नहीं पा रहे हैं। वो आपके बैन लिफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू रशिया। सोशल मीडिया ने वेनेजुएला को अपनी बात रखने का मौका मिला। रशिया ने उनको हथियार भी दिए, उनको सपोर्ट भी किया और एक ऑल्टरनेट पावर बनने का मौका दिया। तो मादुरो गोरिल्ला युद्ध के लिए, छद्म युद्ध जिसे कहते हैं, छापा मार युद्ध जिसे कहते हैं, उसके लिए अपने देश को तैयार कर रहे हैं कि यदि आपके सिपाही यहाँ पर आए, देखिए आप एयर बॉम्ब करेंगे चले जाएंगे, हाँ हमको नुकसान होगा, लेकिन हम आपको शूट डाउन कर सकते हैं, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप सी से अटैक कर सकते हैं। और तीसरी चीज आप क्या करेंगे, फाइनली विजय तब होती है जब आपके ग्राउंड पर सिपाही हो। तो या एयरफोर्स के होंगे नहीं, नेवल्स होंगे नहीं, आपको अपने आर्मी लेके आनी पड़ेगी। और जब आप आर्मी लेकर के आएंगे, हम आपके लिए युद्ध इस तरह से लंबा कर देंगे कि जैसे यूक्रेन में नेटो फंसा था, वैसे ही आप वेनेजुएला में फंस जाए। और ये अकेला तरीका है इनका इस युद्ध को जीत करके निकलने का। अब इनकम कहाँ से आएगी? जब ये करेबियन सी में अपना शिप भेज रहे हैं तो वो पकड़ा जा रहा है, पर अगर वो दूसरी तरीके से कोलंबिया की साइड से होकर यूकाडोर की तरफ से निकल के पैसिफिक में आ जाए, तो मुश्किल है इनका टैंकर्स पतला पकड़ा जाना। या फिर लैंड से होते हुए ये चिली की तरफ चले जाएं, वहां से शिप्स अगर निकलेंगे तो अमेरिका के लिए एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा इनको पकड़ा जाना। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पूरे लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक साथ आकर के एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना होगा जिससे अमेरिकन हेजेमनी खत्म हो सके। और ये बात होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आपके देश में क्या हो रहा है ये अमेरिका डिसाइड करे।
फॉरेन एजेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से आपके देश की सरकारें चले, ये कोई भी नहीं चाहता। इसका आप मल्टी मोडल सिस्टम, डॉलर से हट करके ब्रिक्स करेंसी पे आना। ब्राजील एक बड़ा देश है, वो इसमें जरूर मदद करेगा, वहीं पर बैठा हुआ है। और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव वे से कि रशिया से हथियार लो, इंडिया से बैंकिंग सिस्टम में हेल्प ले सकते हो, और उसके बाद ब्रिक्स करेंसी पे आ सकते हो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट बता सकते हो, छापा मार युद्ध कर सकते हो, नॉन अमेरिकन अलाइंड देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, ताकि आप अपनी इकोनॉमी, अपनी सॉवरेनिटी बनाए रह सकें। इकोनॉमी क्यों जरूरी है? अभी तो हम युद्ध की बात कर रहे थे। भाई, आपको हथियार बनाने या खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में आ, एक बम फटा, मान लीजिए आपने एक मिसाइल चलाई, तो वो मिसाइल आजकल 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की होती है, कुछ इतनी डॉलर्स की होती हैं। तो सवाल ये है कि आपके लाखों करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा होंगे, तो आपके पास उतने रुपए होने चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए, उतनी करेंसी होनी चाहिए, ताकि इस लड़ाई को लड़ने के बाद आप सरवाइव कर सकें। और मादुरो जिस तरीके से अपने देश को तैयार कर रहे हैं, वो यही है कि चप्पे चप्पे पे लड़ करके देखिए, हम एक जगह सेना खड़ी कर देंगे ना, तो वो वहां पर बम मारेंगे और खत्म हो जाएगा आपकी सारी लड़ने की ताकत। उन्होंने छापा मार युद्ध कर दिया, तो आपको वही मिसाइल अभी जो एक जगह, एक गैरिसन, एक जहां पर आर्मी रहती है उसे गैरिसन कहते हैं, एक गैरिसन पे आप बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। गैरिसन है ही नहीं, टेंट्स हैं और छितरे हुए हैं, 2 टेंट यहाँ, 4 टेंट वहां, अब मारो मिसाइल्स। ओके, अब आपको खर्चा बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रोन्स लेके आने पड़ेंगे। तो आपके पास, मतलब अब देखिए, आपको जिस वॉरफेयर के आप आदी थे वो हटाना पड़ेगा। फिर ड्रोन्स ऑपरेशन के लिए आपको किनार, भाई तटवर्ती है तो आपको आसानी हो जाएगी, आपने ऑपरेट कर लिया। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लैंड के अंदर आएंगे, मध्य में आएंगे, ड्रोन्स आपके लिए कॉस्टली होने लग जाएंगे, क्योंकि एडवांस टेक चाहिए आपको ये सब। सेकेंडली, अगर रशिया वहां पर कुछ अपने इक्विपमेंट S-400 500 जैसे लगा सकता है, तो आपकी सैटेलाइट्स उनकी जद में आ जाएंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना इन प्रॉब्लम्स को मीट करके अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, उतना वो धीरे धीरे आपके चक्रव्यूह में भी फंसता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी तरह से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उसको अपनी लड़ाई के नियम और तरीके सब बदल करके आपके हिसाब से करने पड़े। ये पहली साइकोलॉजिकल विन है, जहां पर उसकी एक्सपर्टीज आ सकती है। ऐसा नहीं है, बड़ा देश है, लेकिन उतनी जल्दी, उतनी ज्यादा नहीं आएगी। आ सकती होती तो यूक्रेन में उन्होंने कमाल दिखा दिया होता, और अगर उन्होंने इतने 4 साल में इम्प्रोवाइज कर लिया होता तो इस तरीके से यूक्रेन से समेट नहीं रहे होते, कोई भी तैयार नहीं हो रहा होता। तो अब जो है लड़ाई का फेस बदलता जा रहा है, और वेनेजुएला को जिस तरह से ईरान मदद कर रहा है, इसीलिए अमेरिका ने एक ईरान का शिप भी अरेस्ट कर लिया कि हम आपका ऑयल टैंकर अरेस्ट कर लेंगे। अब इसका वजह क्या है? ईरान पहले ही यमन के हुतीज को सपोर्ट करके अमेरिका को दिजबूती के अराउंड परेशान कर रहा था। अब वो अपनी इस तरह की क्राइसिस और कार्यवाहियां और तेज कर देगा। तो अब अमेरिका के लिए 2 फ्रंट खुल गए, एक ईरान के पास और दूसरा वेनेजुएला के पास। ठीक, ये 2 सेपरेट नेशंस हैं, ये 2 सॉवरेन नेशंस हैं, थोड़े तालमेल से काम चला लेंगे। अमेरिका के पास वो एक ही देश है, दो तरफ लड़ने का मतलब खर्चा और सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो अब अमेरिका को मतलब अब डीप स्टेट ने अपनी चला ली, ट्रंप ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है आप ये कह रहे हो हम कर लेंगे, कुछ बातें उनको मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सेकेंड टर्म पे आए हैं, साल हुआ नहीं है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में आया नहीं है। तो कहीं कहीं उनको इस तरीके, अब वही समझदारी होती है, हमको बात माननी है, ओके, हम ऐसी बात माने जिसमें आपका नुकसान है।
ठीक है? धीरे-धीरे आपकी बात मनवाने की शक्ति कम हो जाएगी। वेनेज़ुएला के आपको शिप्स को अरेस्ट करने हैं, बात मान ली, चलो कर लेंगे। अब उससे क्या होगा? अब अगर लड़ाई में जाते हैं तो फंड कौन करेगा डीप स्टेट को? अभी तक क्या हो रहा था? अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा हथियार खरीद करके वेनेजुएला में युद्ध होता और जो जब खरीदने के लिए जो आप पैसे देते उससे डीप स्टेट को फायदा होता। ओके, अब इसमें देखना है जब आप यूरोप को समझा ले गया रशिया अच्छी तरीके से और इंटरनेट का जमाना है सबको पता है यूरोप को क्या समझाया गया इस क्रिसमस तुम्हारे टैक्स के पैसे से यूक्रेन में युद्ध लड़ा जा रहा है तुम सर्दी में बैठे हो तुम लकड़ियां जला रहे हो तुम महंगाई झेल रहे हो तुम अराजकता झेल रहे हो तुम्हारे टैक्स के पैसे से तुमको क्या मिला और ये बात सबको बहुत जल्दी समझ में आएगी अगर अमेरिका इस लड़ाई में घुसता है तो यही बात हम अमेरिकन को समझा देंगे भैया तुम्हारे टैक्स के पैसे से वेनेजुएला में लड़ाई लड़ी जा रही है तुमको क्या फायदा है इसमें वेनेजुएला का सस्ता तेल तुम्हें मिल जाएगा वो तो वैसे ही डील कर लो बिना लड़ाई के मिल जाएगा वेनेजुएला को अपना कंट्री आगे बढ़ानी है आप अगर मौका देंगे वो आपको हथियार देंगे वो तेल देंगे आप वो कर लो उसके लिए जाके वहां बम फोड़ने की क्या जरूरत है ओके वर्ल्ड न्यूज इसको जो अमेरिकन मीडिया है वो अमेरिका की तरीके से लेगा लेकिन अब ऑल्टरनेट मीडिया आ गया अब बहुत जगह पर जैसे रशिया ने अपने आरटी न्यूज का अभी जब पुतिन आए थे रशियन टाइम्स आरटी न्यूज का एक ऑफिस दिल्ली में खोला दिल्ली में जब उन्होंने खोला तो क्या वो कर रहे हैं अपना एंगल अपना प्लेटफॉर्म वो वास्ट कर रहे हैं जिस इंग्लिश से रशिया एक जमाने में परहेज कर रहा था अब उस इंग्लिश को उन्होंने अपना लिया है ठीक है कि हम विश्व को से संवाद करने के लिए भाई एक देश है उसके कुछ लोगों को दूसरे देशों की लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है सीख ली उसके बाद आपने राष्ट्र का मत उन भाषाओं में विश्व के सामने रखना शुरू कर दिया इट्स वेरी सिंपल प्लेन एंड सिंपल तो एक अमेरिकन मत के अलावा कोई मत हो सकता है एक तो विश्व इसको जानना शुरू कर देगा दूसरा वेनेजुएला कट्टर टक्कर देगा तीसरा बाकी देश भी वेनेजुएला की तरीके से जागरूक होंगे क्योंकि जनता को आप मूर्ख बना सकते हैं पर राष्ट्राध्यक्षों को सच्चाई मालूम होती है उनको मालूम होता है ये जो यहाँ पर हो रहा है वो लालच में हो रहा है किसी रियल मिशन के ऊपर हो रहा है ड्रग्स के ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगाया है आपने नार्को टेररिज्म का वो तो सीआईए का गेम है तो अगर आपको बॉम्ब करना है तो लैंगली के ऊपर बॉम्ब डाल दीजिए इसमें आपका पेंटागन के काफी सारे पिछले समय लोग साथ में रहे हैं अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में जगह जगह ये पता लग रहा है कि जो वहां का सूबेदार है वो एक टेररिस्ट है आज ही एक न्यूज आई है और जो वहां पर ये है अ, अभी आर्मी का एक जवान उनका पकड़ा गया है पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ द्वारा और उसमें जो है इन्होंने जो निकला है वो ये कि आर्मी के जो लोग हैं वो हर ड्रग्स बेच रहे हैं तो आप समझिए ये चीज वहां पर आराम से निकल रही है ओके और रोज इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं और इससे आर्मी की इमेज वहां की खराब हो रही है जो चीज अभी तक दबे छुपे कही जा रही थी वो उसको साफ साफ कह रहे हैं कि यस पाकिस्तानी आर्मी इज हैंड इन ग्लव विद टेररिज्म हैंड इन ग्लव विद ड्रग ट्रेड वो अफगानिस्तान का जो काम कर रहे थे वो यही कि अफगानिस्तान से ड्रग्स लेकर के दुनिया भर में अ, बेच रहे थे तो और इस तरीके से आ, इनका नाम है एक्स आर्मी ऑफिसर आदिल रजा और इनको जो है यूके बेस्ड जर्नलिस्ट है इस समय आप सोचिए और ये टेररिस्ट के भांति पकड़े गए हैं इनको क्लासिफाई कर दिया गया आदिल रजा है ये ठीक है और ये इंडिया टुडे एमएसएन की है न्यूज न्यूज टुडे एबीएन एबीपी न्यूज और समा टीवी सब ने इस चीज को छापा है कि आदिल रजा को टेररिस्ट का डेजिग्नेट कर दिया गया है वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे तो आप देखिए आर्मी की किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में वैसे भी अभी आपने ऑपरेशन सुदूर में देखा ना खुद आसिम मुनीर आतंकवादियों के जनाजे में गए थे तो
ये फेज़ खाली पाकिस्तानी आर्मी ने सबसे ज़्यादा डिलिजेंटली किसके साथ काम किया? यूएस आर्मी के साथ, यस। तो जिस नार्को टेररिज्म का नार्को ट्रेड का, नार्को ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगा के वो वेनेज़ुएला पर कार्यवाही करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो आपको अपने घर में भी देखना पड़ेगा। अच्छा, पत्रकारिता पहले की तरीके से तो है नहीं, हम अपने घर में बैठ कर के यूट्यूब बना करके इस चीज़ को जनता तक पहुँचा देते हैं। यही चीज़ अब यूके के लिए, यूएस के लिए, उनके एक तरफ़ा नैरेटिव्स के लिए बुरी हो गई है, क्योंकि लोग दूसरी जो आवाज़ें होती हैं कि आपने कहा है, ठीक है, आपका विरोधी क्या कर रहा है, चलो वो ये भी सुन लेते हैं, देखते हैं कौन सच बोल रहा है। उसके बाद इतनी मति होती है, सब लोग सच-झूठ में अंतर कर लेते हैं। अब अगर यूएस वेनेजुएला में एंटर करता है, तो जो रशियन न्यूज़ और इस तरीके की स्पुतनिक एक उनकी न्यूज़ है, भारतीय मीडिया है, हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, वो जो निष्पक्ष चीज़ें रखेंगे, वो भी रिकॉर्ड्स में आएँगी, और आपको मालूम है डिजिटल रिकॉर्ड्स मिटाए नहीं जा सकते, जो चाहता है वो रिकवर कर लेता है। तो अब एक मतांतरण आने लग गया, जिससे उनकी चलनी बंद हो गई है। पहले क्या था, इराक में सद्दाम हुसैन को उन्होंने एट्रोशियस लीडर, मतलब तानाशाह जालिम राजा डिक्लेयर किया, इराक के ऊपर बमबारी की, विश्व देख रहा था, मजा ले रहा था, अरे वाह! एक तानाशाह बर्बाद हो गया। अब आपको ये बताया जा रहा है कि इराक में जो कार्यवाही की थी वो तो बिल्कुल बेकार थी, वो इसलिए सद्दाम को हटाने के लिए थी क्योंकि सद्दाम अमेरिका की बात नहीं मान रहे थे। कैसा लगा सुन कर के? यस, यही चीज़ वेनेजुएला में अगर ये एंटर करते हैं तो होगा, इनके जो बने-बनाए नैरेटिव हैं, वो भी ध्वस्त हो जाएँगे, और ये और तगड़ी स्क्रूटनी पे आ जाएँगे। ये और लोग इनको फिर शक की नज़र से देखना शुरू कर देंगे, और जब विश्वास टूटता है, तो बहुत सारी चीज़ें जियोपॉलिटिकल लेवल पे टूटनी शुरू हो जाएँगी। अमेरिका की डीप स्टेट की जो दादागिरी थी, वो बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक चल गई, और उसी ने रशिया को खड़ा किया, उसी ने भारत को खड़ा किया, उसी से चीन ने भी काफ़ी सबक लेकर के इनको काउंटर करना शुरू किया। तो अब लोग अपनी संप्रभुता के लिए देश खड़े हो रहे हैं। वेनेजुएला जो इतने साल तक यूएस के द्वारा पददलित था, वो भी खड़ा हो रहा है और लड़ने के लिए तैयार है। और जो सिंगल होती है ना, वैसी ही एक सिंगल लेकर के, आर्मी की टोपी पहन करके मादुरो ने आज ये भाषण दिया है। इसका मतलब है कि वो आगे आने वाले किसी भी कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिका को ईज़ी ग्रो नहीं मिलेगा, और डीप स्टेट अगर कोई गलती करता है तो ट्रंप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम कोशिश करेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।